साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे आने वाले समय में आपके मिशन भुगतान से लोग जुड़ सकें और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, देखा जाए दिनांक 26/5/2025 को ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के पदाधिकारी यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री RAL पाल यानी राम लखन पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर द्विवेदी जी और प्रयागराज के मंडल अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष प्रयागराज श्री देवीदीन प्रजापति जी, श्री राकेश कुमार मौर्य जी, श्री लाल शास्त्री जी, श्री राजेश सिंह जी आदि लोगों ने पुलिस आयुक्त प्रयागराज के आवास पर जा कर के और मुलाकात की और मुलाकात करके विलम्ब में जो भुगतान में जो विलम्ब हो रही है उसको लेकर चर्चा भी हुई। और 9 जून को जो एक बड़ा आंदोलन प्रयागराज में होना है उसको लेकर के भी बात हुई, चर्चा हुई, जिसको लेकर संगठन अपनी पूरी तैयारी में जुट गया है और एक बड़ा प्रोग्राम होगा, मिशन भुगतान के तहत होगा। साथ में देखा जाए जो डॉक्टर उज्जवल रमण सिंह सांसद हैं वो इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और उन्होंने पत्र भी वित्त मंत्री सीतारमण जी को लिखा है भुगतान को लेकर के, विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लेकर के, और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने ये वादा भी किया है। आज कई छोटी बड़ी खबरें हैं और हमारी संगठन की तैयारी चल रही, लेकिन दोस्तों देखना कि मुख्यमंत्री जो उड़ीसा के हैं उन्होंने भी कहा चिटफंड घोटाले का शिकार हूँ। उड़ीसा के CM मोहन मांझी जी ने कहा कि हम भी चिटफंड कंपनी के शिकार हुए हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मंगलवार को, यानी इन्होंने बहुत पहले इस बात को कहा था कि वे भी चिटफंड घोटाले के शिकार हुए हैं। लोगों से आग्रह किया कि वो अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए पूंजी फर्मों की गतिविधियों में से अवगत रहें। मांझी ने कहा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बात उन्होंने कही थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था मैं चिटफंड घोटाले का शिकार हुआ हूँ। 1990 और सन 2002 में 2 फर्मों ने मुझे ठगा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसा वापस नहीं पा सके क्योंकि पैसे वसूलने की प्रक्रिया बहुत ही बोझिल और लंबी है, यानी बहुत स्लो है और बहुत लंबी है, वो फिर पैसा वसूलने का मुख्यमंत्री ने दावा किया। उन्होंने 2 पूंजी फर्मों में निवेश खो दिया है। उन्होंने कहा कि वे फर्म एजेंटों द्वारा की गई मीठी बातों से प्रभावित हुए और कुछ योजनाओं में जमा करने के लिए पैसे की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा हालांकि जब परिपक्वता अवधि आई तो मुझे वे कंपनियां नहीं मिली जहां पैसा जमा किया गया था, वो कंपनियां ही गायब हो गई, यानी जब पैसा देने का नंबर आया तो शटर डाउन हुआ और वो रफू चक्कर हो गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब बहुत बदलाव आया है क्योंकि केंद्र ने उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और ठगी रोकने के लिए नियम बनाए हैं और उसे मजबूत किया है। ये उन्होंने जो बात कही शायद वर्ष 2019 को लेकर कही, यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है उसको लेकर केंद्र सरकार ने कानून बनाया और उसके तहत कि जो मार्केट में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमें चल रही हैं उन्हें प्रतिबंधित करना और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा निवेशकों के पुनर्भुगतान को लेकर आवेदन लेकर के और विधि सम्मत तरीके से भुगतान कराना, ये उस कानून में प्रावधान है जो अनरेगुलेटेड स्कीमें मार्केट में चल रही उनके लिए। CM ने चिटफंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2019 चिट फंड अधिनियम 1982 में संशोधन करने के लिए
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने उल्लेख किया कि संशोधित कानून ने पिछले अधिनियम की खामियों को दूर किया है, यानी जो पिछले कानूनों में खामियां थी उसको दूर किया है वर्ष एक्ट में, ये भी उन्होंने बताया। उड़ीसा में करीब 70 लाख लोगों को कथित तौर पर पूंजी फर्मों ने ठगा है, यानी 70 लाख को केवल उड़ीसा में ही प्रभावित हुए हैं। 70 लाख लोग देखा जाए पूंजी स्कूल ने ठगा है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने कम से कम 44 कंपनियों की जांच की, जिसमें कोलकाता स्थित शारदा समूह की जांच की, जिसमें कोलकाता स्थित शारदा समूह के साथ जो है उड़ीसा में स्थित सीसोर अर्थ तत्व समूह शामिल है। इन पूंजी फर्मों में कथित तौर पर 4 वर्षों के में राज्य के लोगों से करीब 4,600 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। 2014 के आम चुनाव से पहले नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेडी सरकार ने एक आयोग का गठन किया और ठगे गए छोटे जमाकर्ताओं को धन वापस करने के लिए 300 करोड़ का एक राहत कोष भी बनाया, जिसे क्षतिपूर्ति राहत कोष कहा जाता है। न्यायमूर्ति MS दास जी की अध्यक्षता वाले आयोग ने लगभग 1 लाख छोटे जमाकर्ताओं की पहचान की, जिनको लगभग 10,000 रुपया या उससे कम जो है लोगों का भुगतान भी किया क्षतिपूर्ति राहत कोष से। विधानसभा में एक लिखित प्रश्न में उत्तर में मांझी ने बताया कि करीब 2 लाख छोटे निवेशकों को पहले ही उनका पैसा वापस मिल चुका है। उड़ीसा ख्याति ग्रंथ जमाकारी मिलिशिया मंच के मतलब जो है वहाँ पे भी संगठन था, संगठन के माध्यम से भी जो है आवाज़ उठाई गई थी। राज्य के आलोचकों की या विभिन्न पूंजी फर्मों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने ऐसा भी कहा, सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनावी वादे के तहत 18 महीने के भीतर चिटफंड प्रभावित लोगों को पैसा वापस करने का वादा किया था। हालांकि आवास एवं शहरी विकास मंत्री KC महापात्रा ने आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार अपना वादा निभाएगी और आने वाले दिनों में जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। आपको याद हो, मैंने बहुत पहले सालों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बीजेपी ने कहा था अगर मेरी सरकार आई तो चिटफंड का पैसा वापस किया जाएगा। उसी बात को लेकर के वहाँ एक लोकल संगठन है वो भी उठा रहा है, हम लोग तो उठा ही रहे हैं, वो भी उठा रहा है कि जो भाजपा ने वादा किया था कि मेरी सरकार राज्य में आई तो हम चिटफंड पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेंगे। लेकिन बीजेपी वहाँ अपना वादा निभाने में कामयाब नहीं। लेकिन उन्हीं के एक मंत्री का कहना है कि भाजपा अपना वादा निभाएगी और निवेशकों का भुगतान कराएगी। केंद्रीय कानून वर्ष 2019 जो संपूर्ण भारत में लागू होने के बाद में देखा जाए उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार राज्य के पाले में गेंद फेंक रही है और राज्य सरकार केंद्र के पाले में ही। वो राज्य सरकार कहती नियमावली बना के भेज दिया, केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अभी सेंटर डेटाबेस नहीं तैयार किया गया है। वहीं पे जब हम वित्त मंत्री सीतारमण जी से जब जवाब मान्य RTI के तहत मांगा, उन्होंने बताया कि मसौदा बना के राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अब जो भी केंद्रीय कानून वर्ष के तहत कार्रवाई होनी है वो राज्य सरकार को करनी है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पाले में गेंद फेंकना और अपनी जिम्मेदारी से बचना, ये राजनीतिक नेताओं का चरित्र है। ये उनकी करनी और कथनी में अंतर दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग एकजुट होकर के अपनी बात को, अगर सत्ता पक्ष हमारी बात नहीं सुनेगा तो विपक्ष, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। पीड़ित जमाकर्ताओं का एक बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हैं विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। वहीं सागा ग्रुप में जो अभी लेटेस्ट में स्कैम हुआ है, इनके भी करोड़ों निवेशक हैं। ये सारे मिलकर देखा जाए एक पीड़ितों की जो संख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है और इनकी समस्या के समाधान के लिए हमारी राज्य और केंद्र सरकार आज भी आंख मूंद कर बैठी है। लेकिन वक्त आ गया, समय आ गया है।
आंदोलन का आगाज जून में होगा। आप सभी लोग संगठन के साथ जुड़ें, सदस्यता लें और आने वाले समय में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा और सभी निवेशकों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा और एजेंटों के ऊपर जो लगातार फर्जी मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, इनसे उनको छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।